है, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता, और जब तक कामना रहती तब तक स्वप्न में भी जिसे सुख कहते हैं उसका अनुभव नहीं होता। जागृत की कौन कहे। आप कामना में ही सुख ढूंढ रहे हैं, और सिद्धांत कह रहा है कि अछत काम सुख सपने नाही। यदि हृदय में कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना कैसे नष्ट होगी? बोले जथा लाभ संतोष, सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। मैं सदा संतोष धारण करूंगा कि मेरे प्रभु ने जैसा विधान कर दिया है हमारे लिए पर्याप्त है। जथा लाभ। आद्य हारे पी यादृच्छिक, जो हमारे आराध्य देव है उनकी इच्छा के अनुसार हमें आहार, वास, वस्त्र, व्यवस्था और संग, ये जो कृपा करके मिला है, हमको अब आकांक्षा नहीं करनी चाहिए किसी भी वस्तु की। सच्ची मानो, जैसे कोई प्रश्न करे कि हमें सत्संग की आकांक्षा करनी चाहिए, हमें भगवत चरणारविंद के धाम में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। यदि आप ठीक से भजन करते हो तो आपको कोई आकांक्षा करने की जरूरत नहीं। आगे से आगे वो जहां पहुंचाना, जो करना अपने आप करेंगे। हम वृंदावन को जानते भी नहीं थे, पहली बार स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, क्योंकि अपने लोगों की अंतर्दृष्टि रहती थी, एक एक हरकत पर नजर थी अंदर की, बाहर का तो मतलब ही नहीं था। भगवान की ऐसी असीम कृपा रही है कि यौवन अवस्था में कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला हो, ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना। ये ऐसी दुनिया का प्रपंच तो बहुत दूरी बात है, कभी पंखा के नीचे सोए हो ऐसा अनुभव नहीं है वृंदावन के सिवा। एकमात्र अंतर्दृष्टि, मेरी वृत्ति कहां है, बस इसी पर रहती थी। कहां है मेरी वृत्ति, बस हर तरह से इस मन को देखा है। जैसे लोग कहते हैं ना, मामू को मार्ग में पीएचडी किए, तो साधक, उपासक, साधु महात्मा केवल मन पर दृष्टि रखते हैं। सारी पढ़ाई मन की है, इसमें और कोई बाहरी बातें नहीं है। इसमें परम सिद्धि का जो लाभ होता है वो केवल मन पर दृष्टि रखी जाती है। उसी को दृष्टि में रख करके सृष्टि से बचा के और भगवान के चिंतन में लगा